नमस्कार दोस्तों, स्किल टेक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम सभी लोग आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आप सभी लोगों को एक काम करना है इसमें कि आप प्रश्नों को अच्छे से सुनिए और ऑप्शंस को अच्छे से सुनिए। आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी और कैसे पेपर हॉल में प्रश्नों को करना रहता है, यही सब चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करते हैं। तो आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। और जितने भी बच्चे बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं टीचर का, और सभी के लिए यह सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे वो टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीआरटी की तैयारी कर रहे हो या फिर जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, सभी में जीएस का रोल अच्छा खासा है। इसलिए आप अच्छे से ध्यान से प्रश्नों को सुनिएगा और ऑप्शंस को सुनिएगा और देखिएगा। और कम समय में कैसे प्रश्नों को अच्छे से किया जाता है, यह सब मैं इसमें बताता रहता हूँ। तो आप सभी लोगों को एक काम और कर लेना है कि जब सेशन स्टार्ट करने से पहले अपना एक रिवीजन, जो आप लोग नोट्स बनाए होंगे, जो भी लोग हैं, तो नोट्स का अपना रिवीजन भी करते रहिए साथ साथ। इससे आपको चीज़ें एक साथ समग्र रूप से तैयार हो जाएंगी। पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ है। कमजोर तना जो सीधे खड़ा नहीं हो सकता विसर्पी लता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक करंट अफेयर का प्रश्न है। इसको आपको याद नहीं करना है, बस आपको इसलिए हमने इसको रखा है कि आप लोगों को पता लग सके कि कितनी गहराई तक जाकर करंट अफेयर के प्रश्नों को बीपीएससी पूछ सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये सभी जो प्रश्न हम करवा रहे हैं सभी आयोग के आए हुए प्रश्न हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में से बढ़कर 2020-22 में हो गया है। 1030 से 1050 हो गया है, 1062 से 1090 हो गया है, 1040 से 1070 हो गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब 1062 से 1090 सही है। 24 नवंबर 2021 को जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, तो इसको आपको याद नहीं करना है, पहले से बता दे रहे हैं। बस आपको प्रकृति को समझना है, क्वेश्चन के प्रकृति को समझना है। जहाँ जहाँ भी करंट अफेयर के प्रश्न आएंगे वहाँ हम आपको बताते रहेंगे कि आपको इसको बस प्रकृति को ही समझना है, इसको आपको लर्न या याद नहीं करना है। आइए नेक्स्ट, इसलिए हम इसको रख लिए हैं क्योंकि आपको पता लग जाए एक ही वीडियो में, नहीं तो आप फिर कहाँ पे करंट अफेयर प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे कि कैसे आता है कैसे नहीं आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनकी विद्युत चालकता समान होती है, उनकी क्रिस्टल संरचना समान होती है, उनकी कठोरता का स्तर समान होता है। तो सत्य कथन यहाँ ढूंढना है। उनकी विद्युत चालकता समान है, गलत बात। उनकी क्रिस्टल संरचना समान होती है, यह भी गलत बात है। उनकी कठोरता का स्तर समान होता है, यह भी गलत बात है। इस प्रश्न का राइट जवाब उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात कीजिए। फल का पकना, सीमेंट का जमना, कोयले का जलना। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए विषम पूछ रहा है, फल का पकना यह भी रासायनिक अभिक्रिया है, सीमेंट का जमना यह भी रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि एक बार सीमेंट जम गया तो इसको दोबारा आप ठीक नहीं कर सकते हैं। कोयले का जमना, कोयले का जलना यह भी रासायनिक प्रक्रिया है।
इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विषम पूछ रहा है तो विषम कुछ है ही नहीं, सभी सेम दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है? पांचवी, पहली, तीसरी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें भी इस प्रश्न का राइट जवाब जो बनेगा वह बनेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पांचवी में भी नहीं किया गया था पंचवर्षीय मानव संसाधन विकास पर केंद्रित, पहली में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का राइट जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है इस प्रश्न में, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? तो एफडीआई प्राप्त करने में प्रथम स्थान पर इक्विटी के रूप में 2022 के दौरान कौन था? क्या पूछा जा रहा है इसमें? गुजरात दिया गया है पहला ऑप्शन, कर्नाटक दिया गया है दूसरा ऑप्शन, त्रिपुरा दिया गया है तीसरा ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा कर्नाटक। इसको भी आपको सिर्फ प्रकृति को समझना है, इसको आपको याद नहीं करना है, क्योंकि यह करंट अफेयर का प्रश्न है, ये रिलेवेंट नहीं रहेगा फ्यूचर के एग्जाम में। बस आपकी प्रकृति समझने के साथ आप ये अपने करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, किसी मैगजीन से या फिर किसी टीचर से जुड़कर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? खंड स्तरीय निकाय, जिला स्तरीय निकाय, ग्राम पंचायत स्तर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब है खंड स्तरीय निकाय पर। खंड स्तरीय निकाय पर एक पंचायत समिति एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था सहयोग आंदोलन, पहला ऑप्शन दिया गया है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था, तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाले को अंडरलाइन कर लेंगे, नहीं तो आपको आता हुआ प्रश्न ही गलत होने की पूरी संभावना रहती है। इस प्रश्न का जो ऑप्शन दिया गया है, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। महिला सदस्य का होना अनिवार्य नहीं है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही नहीं पूछ रहा है। तो जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। यह इसमें गलत दिया गया है, इसलिए यही सही नहीं है। यहाँ इससे ठीक लिखा है, या भी ठीक लिखा गया है। तो निगेटिव को पूछ रहा है तो निगेटिव का उत्तर हमेशा निगेटिव ही होता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, कृष्ण सिंह के बारे में पूछा जा रहा है, ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। आजाद भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1938 में इस्तीफा देने का मुख्य कारण उनका था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार निर्माण। तो इस प्रश्न का राइट जवाब है उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें तीनों सही दिया गया है। 1 2 3 करेक्ट आंसर होगा इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है?
विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी, उपरोक्त में से एक से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखेंगे। इंडिविजुअल रूप से तो राज्यपाल के प्रति होता है, लेकिन जो सामूहिक तौर पर अगर देखेंगे तो विधानसभा के प्रति होते हैं सभी लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया। हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर, ठीक बात है। पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोधी, भी ठीक बात है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा, यह गलत बात है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि निगेटिव पूछा, निगेटिव का उत्तर हमेशा निगेटिव ही होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा यहाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 1940 में पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, सोसाइटी ऑफ जीसस, आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं तेजी से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको तेजी से ही पेपर में सॉल्व करना रहता है, तो आपकी हैबिट ताकि बन जाए एग्जाम से पहले, इसलिए मैं तेजी से कराने की कोशिश करता हूँ। जिसको स्लो इसको करना रहे वो इसको थोड़ा सा धीम कर ले, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके मोबाइल में भी है स्लो और फास्ट की, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट इसको कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाएंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आइए प्रश्न को फिर से देखते हैं। 1940 में पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित से किस समाज द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, सोसाइटी ऑफ जीसस, आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। वर्तमान में पटना वीमेंस कॉलेज जो है पटना यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। ये आप ऑप्शन भी याद रखेंगे कि पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना किस सन में की गई थी। तो 1940 यहाँ करेक्ट दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? किशनगंज में है, दरभंगा में है, पूर्णिया में है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अधिकतम जो कर उद्योग है वह किशनगंज में स्थित है। ऑप्शन 1 यहाँ करेक्ट दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी रही? तो इसको भी आपकी उससे प्रकृति को समझना है, इसको आपको याद नहीं करना है। जीएसडीपी पूछा जा रहा है, इसमें कितनी रही? तो 2.5% रही थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? यूनियन बजट 1993-94, यूनियन बजट 1991-92, यूनियन बजट 1992-93, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें पूछा जा रहा है किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय प्रणाली दर की घोषणा की थी? तो 1992-93। ऑप्शन 3 यहाँ करेक्ट दिया गया है, यही सही भी होगा इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? बोधगया, राजगीर, लखीसराय, राजगीर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको भी आपकी प्रकृति को समझना है। जैसे मुख्यमंत्री जी कोई उद्घाटन करते हैं तो उसको आपको याद रखना है। इस प्रश्न को कराने का बस उद्देश्य यही है, ताकि आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस के साथ आप उस चीज़ को याद करें। नहीं तो आप पता नहीं पाएंगे ना किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ को छोड़ना है। पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस चीज़ को छोड़ना है हमें पेपर में, या तैयारी के दौरान हमें किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। तो राजगीर यहाँ सही ऑप्शन है उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि 28 नवंबर 2022 को राजगीर में ही मुख्यमंत्री जी ने गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती का स्थापना की थी? कृष्णदेवराय, हरिहर, बुक्का, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है यहाँ पर कृष्णदेवराय।
कृष्णदेवराय जी ने ही विजयनगर के पास नागलपुर की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ दिया गया है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? जी के गोखले, ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था 1906 में? तो स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी जी ने फहराया था कलकत्ता में। आप लोग याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी, यहाँ करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन थे? विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, साहित्य। तो केवल 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 3 4, 2 3 4, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ जो विकास है, उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? इसमें से तो कोई नहीं था, ठीक ना। इस पर इसका राइट उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2011 अंतिम के लिए कितना थी? 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर, 10.50 अरब अमेरिकी डॉलर, 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। तो व्यापार संतुलन के लिए जो घाटा है तो 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर है। इसको भी आपको प्रकृति समझाने के लिए प्रश्न को लिया गया है, इसको भी आपको याद नहीं करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस तरीके से प्रश्नों को पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने करंट अफेयर के प्रश्नों को रख लिया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कथन का चुनाव नहीं करना है, हमें गलत कथन का चुनाव करना है। तो वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन से हट गए थे। गांधी जी ने अपना पहला बड़ा सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, गलत दिया गया। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, तो निगेटिव का उत्तर हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए आप सभी को यही टिक करना है। OMR सीट में यही पहला ऑप्शन ही गोला भरना है, क्योंकि निगेटिव पूछा गया है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तबकात-ए अकबरी जिसे कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? गुलबदन बेगम, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल हामिद लाहौरी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तबकात अकबरी जिसे कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता था, तो इसको लिखने का काम निजामुद्दीन अहमद ने किया था। ये अकबर के दरबार में काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जाते थे अकबर के, इन्होंने ही इसकी रचना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध का विकल्प चुना था? मलबा, हाथी, विकास, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि उस समय आप लोगों को एक फेमस कर होगा जिसमें उन लोगों ने कर ना देने का भी ऐलान किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? प्राय 9000 वर्ष पूर्व, प्राय 12000 वर्ष पूर्व, प्राय 6000 वर्ष पूर्व, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो 9000 वर्ष पूर्व लिखा है, 12000 वर्ष पूर्व लिखा है, 6000 वर्ष पूर्व लिखा है, ये सभी गलत दिए गए हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पांचवा ऑप्शन ही सही बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अनर्थ, तक्षशिला, चोल, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो अनर्थ तो कहा नहीं जाएगा, क्योंकि ये गुजरात में स्थित है। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है।
चोल जो है दक्षिण भारत है। तो इस क्षेत्र को मगध बोला जाता था, मगध बोला जाता था, इसलिए इसमें से कोई नहीं यहाँ करेक्ट बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया था। प्रधान अध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। यहाँ सही नहीं जो दिया गया है, इसमें दो ऑप्शन सही नहीं है, इसमें तीसरा ऑप्शन सही दिया गया है। तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ बन नहीं रहा है, जैसे कि 1 और 2 बन रहा है, यहाँ यही सही है, यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2019 से 20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम? सीतामढ़ी, शिवहर, अररिया, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिवहर यहाँ करेक्ट ऑप्शन। लेटेस्ट वाला आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार की किस जिले की है? तो शिवहर यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। हो सकता है वर्तमान में भी शिवहर हो, लेकिन हो सकता है बदल भी गया हो, तो इसलिए आप इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। इसमें भी प्रकृति को समझने के लिए हमने शामिल किया था इसको, बस लेटेस्ट डाटा आप याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRSP द्वारा वर्ष 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में रैंक हासिल की। 25वीं, 23वीं, 24वीं, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें दिया गया 25वीं, 23वीं, 24वीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बन जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ तीनों गलत दिए गए। उस समय इसकी जो रैंकिंग थी 26वीं थी। इसको भी प्रकृति को समझने के लिए हमने शामिल किया है, आपको याद नहीं करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? हर्ष ने की थी, कनिष्क ने की थी, रुद्रदामन ने की थी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रुद्रदामन ने दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटिंग की सुविधा प्रदान की थी? गुवाहाटी, खड़गपुर, मुंबई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की सुविधा गुवाहाटी में की थी। यह भी करंट का प्रश्न है, फिर भी आप सुपर कंप्यूटर से जो भी घटनाएं रहती हैं उसको आपको तैयार करना रहता है। प्रकृति को समझ कर आप अपने आप को अपडेट कर लेंगे। कोई सुपर कंप्यूटर बना है, कोई कहीं लग रहा है, क्योंकि ये प्रश्न आते हैं, कई एग्जाम में आए हुए हैं सुपर कंप्यूटर संबंधित जानकारी, तो आप इस पर फोकस रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में प्रतिशत हुआ है 14.4%, 15.5% हो गया, 11.3 से 15.3% हो गया, 12.2 से 13.1% हो गया। 30% का राइट जवाब जो बनेगा वो 11.3 से 15.3 हो जाएगा। इसको आप डाटा याद रखें, क्योंकि 11 की जनगणना पूछा गया है। अभी लेटेस्ट जो आएगा वो जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन इसको आप वर्तमान में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो मैं चीज़ों को बोलता हूँ और जो यहाँ पर लिखी गई हैं, बस इतने पर ही दिमाग लगाना है और सुनना है, समझना है। उसके अलावा आप अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे, आप ज़्यादा व्याख्या करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, क्योंकि उसमें आप ही का लॉस है फिर।
क्योंकि फाइनली आपको यही सब देखने को मिलेंगे पेपर में, इसी प्रकार के प्रश्न, इसी प्रकार के ऑप्शंस। फिर वहाँ व्याख्या की ज़्यादा ज़रूरत रह नहीं जाती, क्योंकि आप पढ़ेंगे और टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आप लोग इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और ऑप्शंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो कहलगांव रेलवे स्टेशन, पीर पौंती रेलवे स्टेशन, अम्मापाली रेलवे स्टेशन, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है अम्मापाली रेलवे स्टेशन। अंतिम रेलवे स्टेशन जो है अम्मापाली रेलवे स्टेशन, भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर। समझ रहे हैं आप, इधर से आपको इधर आना है, मिर्जा चौकी की ओर। तो अंतिम स्टेशन पूछ रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2022 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया? नालंदा में नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल, लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला, बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2022 में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल के लिए पूछ रहा है, तो इनमें से कोई भी शामिल नहीं किया गया था। इस प्रश्न का राइट उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। और हाँ, विश्व विरासत स्थल से संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं, आपको गूगल पर सर्च करके देखते रहना चाहिए बीच बीच में, या फिर किसी टीचर से जुड़े होंगे तो वह भी अच्छे से आपको क्लियर कराते रहे होंगे, कोई घटना हो रही होगी। अपने से पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा रहता है, क्योंकि चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती हैं। जिस प्रश्न का इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसको भी प्रकृति को समझने के लिए शामिल किया गया है। आपको प्रश्न की नेचर समझिए, ऑप्शन कैसे पूछे जाते हैं ये समझिए, क्योंकि यूनेस्को में तो पढ़ने को बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जो लेटेस्ट इसमें शामिल रहते हैं या किसी को दर्जा दिया जाता है, उसी को पूछ लिया जाता है करंट अफेयर बना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? जुलाई में मनाया जाता है, मई में मनाया जाता है, सितंबर में मनाया जाता है, उपरोक्त में से एक से देखो, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों होगा सितंबर में। सितंबर में मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण माह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनमुख, समुद्री तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब जो बनेगा मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व खाड़ी। यहाँ 5 द्वीप भी पूछ लिया है ना, देखिए संरक्षित ज्वारनमुख 21 द्वीप पूछा गया है। भारत का मैप कुछ इस प्रकार है, यहाँ श्रीलंका आपका है, मन्नार की खाड़ी लोकेशन यही है, गल्फ ऑफ मन्नार। इस प्रश्न का राइट जवाब यही बनेगा। बहुत लोग इसमें सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी मार देंगे, आपको नहीं मारना है, क्योंकि 21 द्वीपों का समूह वहाँ नहीं पड़ा। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भारत में कोयले के भंडार से समृद्ध है? महानदी नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सभी जगह जो है सोन नदी घाटी में भी पाया जाता है, महानदी और दामोदर नदी घाटी। कोयला जो है इन तीनों क्षेत्रों में बहुतायत में मिलते हैं। आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी सिंगल भी देके पूछ लिया जाएगा, तो आप अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार रहेंगे। आपको चीज़ें पॉलिश फॉर्म में तैयार करनी है, वहाँ जाके आपको सोचना नहीं है, बस आपको एक्शन लेना है पेपर हॉल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है? लाल और नीले, हरे और नीले, हरे और लाल। तो जहाँ पर इसमें हरा रंग दिया गया है वो काट दीजिए, तो कट गया। लाल और नीले प्रकाश में तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है सर्वाधिक, क्योंकि आपको याद रखना है
सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल जो है हरे प्रकाश में उतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में से किसकी सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? पश्चिम बंगाल की लगती है, पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जिलों से लगती है, उड़ीसा से लगती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बिहार के सर्वाधिक जिले की सीमा साझा होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गुनी निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है? मोहना और लीलाजन नदी, लीलाजन और सोन नदी, सोन और मोहना नदी। उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा मोहना और लीलाजन नदी। पहला ऑप्शन यहाँ सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है। तांबे के भंडार जमुई जिले में पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन यहाँ चूज करना है। तो इसमें जो रोहतास में चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है गलत दिया गया। तांबे के भंडार जमुई जिले में पाए जाते हैं, यह भी गलत बात। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिले में पाए जाते हैं, ठीक बात दिया गया। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है? क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण जो उसे स्वप्रकृति के योग्य बनाता है। डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं, केवल डीएनए उपस्थित होता है, आरएनए की अनुपस्थिति होती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? सुपौल, ठाकुरगंज, बहादुरगंज। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है ठाकुरगंज। पहली बार पूछा था चाय बागानों की स्थापना की गई थी तो ठाकुरगंज में की गई थी, आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, से चूसक अभिकर्षण बल के कारण जल पेड़ों में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। वाष्पीकरण के द्वारा पहुंचता है, अवशोषण के द्वारा पहुंचता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पहुंचता है। उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के कारण से चूसक अभिकर्षण बल के कारण जल पेड़ों में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शब्द को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उपराष्ट्रपति दिया गया, राष्ट्रपति दिया गया, अध्यक्ष दिया गया, प्रधानमंत्री दिया गया, संसद दिया गया। अगर तार्किक क्रम में इसमें रखेंगे तो सबसे ऊपर इसमें राष्ट्रपति आएंगे, तो 2 नंबर को पहले रखेंगे तो यहाँ दिया गया है। फिर उसके बाद हम उपराष्ट्रपति को रखेंगे, 1 नंबर यहाँ दिया गया है। तो ऐसे ही मिल गया तो इसी को हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 73 संविधान संशोधन में विकेंद्रीकरण किया गया था। निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। इस प्रश्न का जो राइट जवाब बनेगा इसमें बनेगा, सही कथन इसमें चूज करना है। तो न्यायिक शक्तियों का इसमें गलत दिया गया है और सभी इसमें सही है। तो क्या बन जाएगा इसमें? पहला, दूसरा, चौथा। पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 1 वर्ष 10 माह 12 दिन, 2 वर्ष 10 माह 5 दिन, 2 वर्ष 10 माह 7 दिन, 2 वर्ष 10 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कनाडा से लिया गया। कानून के समक्ष समता
तो यह अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून, कानून के समक्ष समानता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व में शामिल है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा में निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व में शामिल है? नागरिकों द्वारा चुने गए सदस्य, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। तो इसमें दो ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति के द्वारा जो चुने जाते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के माध्यम से चुने जाते हैं। यहाँ दो ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? कोलोजियम प्रणाली, अपीली क्षेत्राधिकार, मूल अधिकार, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपीली क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय में क्या गया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से जो संबंधित है इसमें, तो अपीली क्षेत्राधिकार, मूल अधिकार, इसमें से अधिक सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, 24 वर्ष, 35 वर्ष। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? होम रूल आंदोलन के दौरान अपनाए गए, साइमन कमीशन के भारत आगमन के दौरान अपनाए गए थे, बंगाल विभाजन के समय अपनाए गए थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? इस प्रश्न का जो राइट जवाब बनेगा वो बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? श्री कृष्ण सिंह, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब है स्वामी विद्यानंद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? आरबीआई, एनएसएसओ, नीति आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एनएसएसओ जो होता है वही गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए संगठन सर्वेक्षण करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहीं लिख के आता है, तो आप सभी लोग इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। देखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? रविंद्र पाठक, बत्तख मियाँ, हामिद अंसारी, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं। इस पर इसका राइट जवाब होगा बत्तख मियाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड का चुनाव करना है। दूसर क्रांति दिया है, गुलाबी क्रांति दिया है, रजत क्रांति दिया है, लाल क्रांति दिया गया। यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, इधर सूची 2 में दिया गया है प्याज का उत्पादन, टमाटर और मांस का उत्पादन, अंडे का उत्पादन, उर्वरक का उत्पादन। इस प्रश्न का जो राइट जवाब बनेगा, पहले हम इसको मैच करा लेंगे। लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस से संबंधित हो जाएगा, दूसरा क्रांति उर्वरक पे आ जाएगा। तो ए का चौथा कहाँ दिया गया है? यहाँ दिया गया है, और डी का दूसरा यहाँ दिया गया है। इस पर इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है, बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थव्यवस्था के मामले में सही है, क्या सही है इसमें? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, यही सही है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, बफर स्टॉक का रखरखाव, उपरोक्त में से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से जाना जाता है, उसी को पीडीएस भी बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? विजय केलकर समिति ने, रंगराजन समिति ने, एस राघवन समिति ने, उपरोक्त में से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा एस राघवन समिति। एस राघवन समिति ने 2002 के अधिनियमित करने का सुझाव दिया था, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों प्रश्नों की संख्या आज यहीं पर समाप्त होते हैं, क्योंकि यह आज के सेशन का अंतिम प्रश्न था। तो आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जो मैं चीज़ों को बता रहा हूँ आप उसको फॉलो कर रहे होंगे सभी लोग। मैं प्रैक्टिस तो यहाँ आपको बहुत बेहतरीन दे रहा हूँ, साथ ही साथ आपको थ्योरी वाला सेक्शन अपने से कवर करना है। इधर आप थ्योरी अपने से कवर करते रहिए, इधर प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहिए जुड़कर। और आप लगभग 10,000 प्रश्न करवाएंगे तो आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा जीएस पर कि आप अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में पाएंगे। इधर आपका टॉपिक वाइज या फिर थ्योरी कंप्लीट होगा, इधर आपका प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाएगा, दोनों एक ही साथ आके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल में एंट्री मार देंगे। तो जितने भी नए बच्चे हैं पुराने वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि इस प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट से जुड़कर, और हाँ जिसके पास टाइम रहता है, जैसे वीडियो तो डेली पढ़ता नहीं है इस पर जीएस का, मान लीजिए हर 2 दिन में एक वीडियो पढ़ रहा है तो एक दिन आपको गैप भी मिल जाता है, तो उस गैप का आप यूज करिए अपना थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने में। या फिर अगर जिसको थ्योरी अच्छे से पता होगा फिर प्रैक्टिस को दोबारा देखिए आप, क्योंकि प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें नोट करके रखिए कि किस वीडियो को हमें दोबारा देखना है, तो उसको आप दोबारा प्ले करके देखिए। उसके बाद 2x की स्पीड करके ही देख लीजिए या 1.5 करके देख लीजिए, तो इससे आपको चीज़ें बनी रहेंगी। क्योंकि जीएस ऐसा विषय है एक बार पढ़ने से नहीं आएगा, इसको 2 बार 3 बार 4 बार आपको पढ़ना पड़ता है, चीज़ों को घुमा घुमा के देखना पड़ता है, इससे दिमाग में चीज़ें सेट होती हैं। यदि आप सोचेंगे एक ही बार में आपको याद हो जाए एस राघवन समिति, तो नहीं याद होगा। यही आप एक बार यहाँ पढ़ लिए हैं, एक बार अपना रिवीजन करेंगे या एक बार अपने नोट्स में अगर देख लिए, अगर कोई टीचर पढ़ाया होगा 2 बार हो गया, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर कभी भी पेपर में आएगा तो आप कर ले जाएंगे। और ऐसे ही चीज़ें को लोग पेपर में कर पाते हैं। और कुछ क्वेश्चन रहते हैं 10 12 15 जो कॉमन सेंस से लगते हैं, नहीं तो चीज़ें आप पहले से पढ़े रहेंगे तभी आप पेपर में कर पाएंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाएंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।